हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है मैथ्स की। और हम डिस्कस कर रहे हैं डाउट्स जो आपने सैटरडे को अपने डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछा था। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है ये, एचएम पब्लिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सोल्यूशन फॉर x माइनस वाई इक्वल्स टू 12। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको एक इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 12 और आपको ऑप्शंस दिए हैं, मतलब जैसे कि पहला कोऑर्डिनेट है 4,3, अगला है 0,-12 एंड सो ऑन। आपको चेक करना है कि ये कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है 4 और 3, 4,3 का ऑर्डर्ड पेयर है। चेक करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस, इस इक्वेशन में एलएचएस लेंगे, यानी कि x माइनस वाई। आपको पता है कि जब भी इस तरीके से हम लिखते हैं किसी पॉइंट का एड्रेस या लोकेशन, तो उसमें जो पहला पॉइंट होता है वो x को डिनोट करता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो y को डिनोट करता है। तो x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई 3। x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 दैट इज 1। क्लियरली इक्वेशन में RHS कितना है, 12, लेकिन हमारा RHS कितना आ रहा है, 1, और 1 12 के बराबर नहीं है, यानी कि 1 इज नॉट इक्वल टू RHS। तो 4,3 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगला पॉइंट देखते हैं, 0,-12। तो यहाँ LHS वही सेम चीज, x माइनस वाई, x की जगह रखेंगे 0, y की जगह -12। तो 0 माइनस ब्रैकेट में -12, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा +12, जो कि हमारे RHS के बराबर है। यानी कि जो हमने LHS की वैल्यू सॉल्व की वो RHS के बराबर आ गई। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हमारे इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हम लिखेंगे कि 0,-12 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, 12,0। तो LHS x माइनस वाई, यानी कि 12 माइनस 0 जो कि है 12, जो कि RHS के बराबर है, यानी कि हमें मिल गया LHS इक्वल्स टू RHS। दिस इंप्लाइज कि 12,0 इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 12। इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करिए, सिमिलर है बिल्कुल से। हम फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है √24, माइनस √12। LHS है x माइनस वाई, x की जगह हम रखेंगे √24, y की जगह हम रखेंगे -√12। तो x की जगह रखा 24, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, और ये हो गया √12। RHS के बराबर आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू नहीं है। RHS कितना था, 12, और ये वैल्यू कितनी है, √24 प्लस √12। ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है, यानी कि √24 माइनस √12 in a bracket is not a solution of the equation x minus y is equals to 12। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच। फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो इसके हैं वो इजी हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने अभी पिछले लेक्चर में उसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। एक इक्वेशन दिया है, इसको पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे और फिर आप उसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। क्लियरली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पहले 2 को x पे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और फिर 2 को -1 में। जब हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2x, ये माइनस 2 1 जा 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ये 2x प्लस 3y, -2 को जब हम इक्वल के ऑपोजिट साइड करेंगे तो ट्रांसपोजिशन की जो प्रोसेस है उसके थ्रू माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है, तो 4 + 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 3y बाई 2, दैट इज 3 माइनस 3 बाई 2y।
अब इस इक्वेशन में आप y की अलग अलग वैल्यूज को पुट करिए और करेस्पॉन्डिंगली आपको x की अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। y की वैल्यू पहली बार हम 0 लेके चलते हैं, तो जब y 0 है तो x हो जाएगा 3 माइनस 3/2 इंटू 0। ये पूरा टर्म 0, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो पहला कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 3,0, जहां x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। अगला y जब 1 लेंगे तो x कितना आ जाएगा 3 इंटू 3/2, 3 माइनस 3/2 इंटू 1। तो 3 में से 3/2 को हम माइनस करेंगे फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन से। 3 to the 6 माइनस 3/2, 6 माइनस 3/2 दैट इज 3/2। तो यानी कि जब y 1 है तो x है 3/2। y की अगली वैल्यू हम ले लेते हैं 2/3, तो x हमें मिल जाएगा 2। कैसे? 3 माइनस 3/2 इंटू 2/3। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे y की जगह। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो अगला पॉइंट हमें मिल गया, जब x 2 है तो y 2/3। और फिर जब हम y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x हो जाएगा 3 माइनस 3/2 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल, तो 3 माइनस 3 दैट इज 0। तो जब y 2 है तो x की वैल्यू कितनी है 0। तो आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने थे इस इक्वेशन के। हमने 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए। पहला क्या है 3 0, फिर 3/2 1, फिर 2 2/3 और आखिरी जो है 0,2। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से y की कोई भी वैल्यूज लीजिए और उसकी करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। इस तरीके के क्वेश्चंस में ज़रूरी ये है कि आप y की ऐसी वैल्यूज ले कि आप जब सॉल्व करें तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का एक और पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट है 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 माइनस 3 ब्रैकेट में y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 को y से और फिर 3 को 1 से। तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x प्लस 2 3 ज़ा 6। फिर यहाँ आ जाइए, माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3y, माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2x माइनस 3y प्लस 6 को उधर भेजेंगे माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 3 को उधर भेजेंगे प्लस 3 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन जो आपको मिलेगा वो है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 3। यहाँ से आप x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए। हमने यहाँ x की वैल्यू निकाली है, तो x कितना हो जाएगा -3 प्लस 3y/2। कैसे? यहाँ से देखिए 2x हो जाएगा -3 प्लस 3y। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ से जब हम इस 2 को हटाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियरली हम यहाँ से 3/2 कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा y - 1। अब ये कैसे बचा y - 1? तो आप देख सकते हैं 3/2 को जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 3/2y, 3/2y और माइनस 3/2, पहला ये टर्म -3/2। अब आप y की वैल्यू लीजिए अलग अलग। जब आप y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आपको -3/2 मिलेगी। तो पहला सोल्यूशन हो जाएगा -3/2, 0। इसी तरीके से जब आप y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो अगला सोल्यूशन हो जाएगा 0,1। जब y की वैल्यू हम 2 लेंगे तो यहाँ देखिए 2 - 1 1 हो जाएगा और 1 इंटू 3/2 इज 3/2। तो जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 3/2। तो अगला सोल्यूशन है 3/2, 2। इसी तरीके से जब आप y की वैल्यू -2 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -9/2। तो सोल्यूशन क्या मिलेगा -9/2, -2। तो इस तरीके से आपको इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस मिल गए। करना क्या है इस तरीके के क्वेश्चंस में? सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको दिया है आप उसको सिंप्लीफाई करिए, फिर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए बाकी के दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, और फिर x की या y की कोई एक वैल्यू रखिए, उसके करस्पॉन्डिंग आपको दूसरे की वैल्यू मिलती चली जाएगी। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जितना भी नंबर ऑफ सोल्यूशन हमें चाहिए। अगला क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कि सुमित एंड रवि, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of DPS आगरा,
together contributed ₹1,000 to the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies the data. यानी कि दो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के, स्कूल का नाम है DPS और स्टूडेंट्स का नाम है रवि और सुमित। इन दोनों ने मिलके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ₹1,000 का क्या किया है, कंट्रीब्यूशन किया है। इस कंडीशन को देखते हुए आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखना है और उसके करेस्पॉन्डिंग एक ग्राफ बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन है आपको कि सुमित एंड रवि टुगेदर कंट्रीब्यूटेड इन प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड इज इक्वल्स टू ₹1,000। सुमित और रवि ने एक साथ कितना कंट्रीब्यूट किया है, 1,000। मान लेते हैं लेट सुमित्स कंट्रीब्यूशन बी X एंड रविज कंट्रीब्यूशन बी Y। यानी कि मान लेते हैं कि सुमित ने X रुपीज दिए हैं और रवि ने Y रुपीज दिए हैं। तो इन दोनों का जो सम है, जितना सुमित ने दिया है जितना रवि ने दिया है, दोनों को ऐड करने पे हमें 1,000 मिलना चाहिए टोटल अमाउंट। तो X प्लस Y बराबर हो जाएगा 1,000 के। यहाँ से आप X या Y की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए हम X की वैल्यू निकालते हैं तो X हो जाएगा, Y को इधर ट्रांसफर करेंगे, X हो जाएगा 1,000 माइनस Y। अब आप अपनी सुविधा के हिसाब से Y की अलग अलग वैल्यू रखिए और X की वैल्यू निकालिए। Y जब आप 800 रखेंगे तो X की वैल्यू आएगी 200, क्योंकि 1000 में से 800 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 200। Y जब आप 600 रखेंगे तो X कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 600 दैट इज 400। फिर जब Y आप 400 रखेंगे तो X की वैल्यू 600 आ जाएगी। तो इस तरीके से करके आपने मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। X जो है वो 200 है तो Y 800, X 400 है तो Y 600, X जो है वो 600 है तो Y कितना है 400। अब इसके बेसिस पे आप ग्राफ बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम X एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर हम Y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब हम इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क्स करेंगे, 200, 400, 600, 800, 1000 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम Y एक्सिस पे भी मार्किंग करेंगे। क्लियरली जब X 200 है तो Y 800 है। ये रहा X का 200 और जब हम स्ट्रेट लाइन पे जाते हैं ग्राफ पे, आप ये चीज़ चेक करेंगे तो Y कितना है 800। तो पहला कोऑर्डिनेट आपको ये मिल गया 200, 800। मान लेते हैं ये है पॉइंट A। अगला है कि X 400 तो Y 600, X 400 है तो Y 600, ये हो गया मान लीजिए कोऑर्डिनेट B। इसी तरीके से जब X 600 है तो Y है 400, इसको मान लेते हैं कोऑर्डिनेट C। अब इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये किसकी लाइन है, किस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, X प्लस Y इज इक्वल्स टू 1000। अगला क्वेश्चन जो आपने पूछा था वो एक्सरसाइज 4 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज जो है HM पब्लिकेशन, उससे क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 पूछा गया था। तीनों क्वेश्चन सेम तरीके के हैं, तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और बाकी के 2 क्वेश्चन आप उसी के बेसिस पे खुद से सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 28 लेके चलते हैं। प्लॉट द पॉइंट्स ये ऑन ग्राफ शीट, जॉइन दीज पॉइंट्स, नेम द फिगर ऑब्टेन्ड, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर सो ऑब्टेन्ड। ये जो कोऑर्डिनेट दिए हैं इनको आपको ग्राफ शीट पे प्लॉट करके फिर उनको ज्वाइन करना है और इनको ज्वाइन करने से जो शेप बनता है, जो फिगर बनता है, उसका क्या नाम है, आपको वो नाम लिखना है और उस फिगर का या उस शेप का आपको एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस पे सारी मार्किंग की, फिर वाई एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस पे सारी मार्किंग की। ये हो गया एक्स एक्स डैश और ये हो गया वाई वाई डैश। अब हम क्या करेंगे कि जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उन कोऑर्डिनेट्स को मार्क करेंगे। सबसे पहला कोऑर्डिनेट जो दिया गया है वो है 2, 3, यानी कि एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3। तो ये रहा वो पॉइंट और ये हो गया कोऑर्डिनेट्स 2, 3। तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया। मान लेते हैं हम इसे नाम दे देते हैं A। अगला जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, 3, यानी कि x पे -2 और y पे 3। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया -2, 3, नाम दे देते हैं इसको B, -2, 3। अगला कोऑर्डिनेट जो है वो है -2, -3। ये रहा -2 x एक्सिस पे और -3 y एक्सिस पे।
इसको नाम दे देते हैं C, -2, -3। और अगला जो पॉइंट है D का कोऑर्डिनेट हो गया x पे 2, y पे 3, -3। ये -3 हो गया और ये हो गया 2, तो D का कोऑर्डिनेट हो गया 2, -3। अब हम स्केल से इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज अ रेक्टेंगल। अब अगला चीज है कि हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितने कंप्लीट बॉक्सेस इसके अंदर हैं उन सारे बॉक्सेस को कैलकुलेट करेंगे, कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। तो आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो एरिया कितना हो जाएगा, 24 यूनिट। जितने भी बॉक्सेस इस ग्राफ के अंदर आए हैं वो बॉक्सेस आपको एरिया की वैल्यू देंगे। तो जो भी डायग्राम आप बनाएंगे उसके अंदर जितने बॉक्सेस हैं आप उन बॉक्सेस को कैलकुलेट करिए, जो फुल बॉक्सेस है, कंप्लीट बॉक्सेस। तो कंप्लीट बॉक्स की वैल्यू 1 होगी, हाफ बॉक्स की वैल्यू हाफ होती है 1/2 या 0.5। तो ये इस बॉक्स की वैल्यू 1, और हम इसको इन सारे वैल्यूज को ऐड करके और फिर एरिया बताएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और बाकी के क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट के हैं हम उनको अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।